कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़ाकू विमान जो रडार से छुपकर वार करे, हवा में दुश्मन को चकमा दे और पायलट के साथ मिलकर सोच भी सके। सवाल है, क्या रूस का Su-57 भारत के लिए गेम चेंजर है? और अगर हाँ, तो बातचीत की टेबल पर आखिर क्या क्या रखा है? आज हम अफवाह नहीं तथ्य रखेंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे अभी चर्चा क्यों तेज है और टेबल पर क्या है, Su-57 वास्तव में क्या देता है और साथ ही भारत के लिए असली मूल्य क्या है। भारत और रूस के बीच उन्नत लड़ाकू विमानों पर सहयोग फिर से चर्चा में है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर की जरूरत इसलिए उभरी क्योंकि चीन के पास आधुनिक स्टेल्थ क्षमताएं हैं। क्षेत्रीय संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारत अपनी वायु श्रेष्ठता को अगली पीढ़ी तक ले जाना चाहता है। इसी संदर्भ में Su-57 फिर सुर्खियों में है। आखिर टेबल में क्या है? भारत सिर्फ खरीद नहीं, सीखना चाहता है। स्टेल्थ कोटिंग, भविष्य के इंजनों से जुड़ा ज्ञान, मेक इन इंडिया, भारत में असेंबली या निर्माण, भारतीय कंपनियों की भागीदारी, दीर्घकालिक रखरखाव, पारिस्थितिकी तंत्र, भारतीय वायुसेना के अनुरूप बदलाव, भारतीय मिसाइलों का एकीकरण, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणालियां, सुरक्षित भारतीय डाटा लिंक। मतलब यह सौदा विमान से ज्यादा क्षमता निर्माण का है। Su-57 वास्तव में क्या देता है? यह विमान केवल छिपने पर नहीं, संतुलन पर जोर देता है। रडार पर कम पहचान, लेकिन फुर्ती और मोड़ने की क्षमता बनी रहती है। सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चारों ओर निगरानी, पायलट को निर्णय में सहायता, तेज प्रतिक्रिया क्षमता। वही इंजन सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान इंजन सक्षम है, भविष्य के उन्नत इंजन का वादा। यही भारत सबसे ज्यादा स्पष्टता और गारंटी चाहेगा। जैसे 5वीं पीढ़ी का अनुभव, Su-57 का फैसला सिर्फ आज का नहीं, यह भारत के विमानन भविष्य की दिशा तय करेगा।